माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, कल रात की वॉइस नोट के बाद आप सभी लोगों का जो भी रिस्पांस इस बार आया है वो पहले से काफ़ी हद तक बदला हुआ रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी उन लोगों ने जिस प्रकार से आश अपनी आस को एक बार फिर से ज़िंदा किया, और एक पॉजिटिव माहौल के साथ जिन लोगों का जो एक विश्वास फिर से शाइन के लिए जगह है, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों का यही विश्वास अगर ज़िंदा रहा और यही विश्वास अगर मिलता रहा तो इस क्रम में जो अभी काम किया जा रहा है, काम की शुरुआत की जा रही है, इस पे कोई भी किसी प्रकार से कोई रुकावट मैं भी नहीं आने दूंगा। क्योंकि ये सारे के सारे लैंड बैंक, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज़, ये इसका शाइन से किसी प्रकार से कोई भी लेना देना या कोई भी वास्ता नहीं है। कंपनी के द्वारा या कंपनी के जो शुभचिंतक इन्वेस्टर्स हैं उनके द्वारा या कंपनी के जो भी पुराने लोग जिनको कंपनी ने अपने समय में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह से सहयोग किया था, उन लोगों के द्वारा कंपनी के लिए किया गया ये एक ऐसा सराहनीय कार्य है जिसमें कंपनी की लायबिलिटी भी ख़त्म हो सकती है और साथ ही साथ में कस्टमर संतुष्ट हो सकता है। और पूर्ण रूप से मैं ये मान सकता हूँ कि हर एक इंसान की जिम्मेदारी, हर एक इंसान की लायबिलिटी वो अदा करने में और उसको पूरा करने में कंपनी पूरी तरह सक्षम भी है और हम इसे कर भी सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने इस क्रम में अपनी तरफ से इंटरेस्ट लिया है और जिन लोगों ने इस क्रम में आगे बढ़ करके अपनी इच्छाएं जाहिर करी हैं और सहयोग देने का वादा किया है, उन सभी लोगों की लायबिलिटी बहुत जल्दी ख़त्म हो सकेगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी बिचौलिया, किसी प्रकार से किसी भी मध्यस्थता की इस कार्य में कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि किसी प्रकार से किसी भी कस्टमर की तरफ से किसी भी बिचौलिए ने कोई भी बातें करी तो विश्वास जानिए कि वो कार्य किसी प्रकार से नहीं किया जा सकेगा। ये किसी भी तरह से आप सभी लोगों को ना तो किसी बिचौलियों के बीच में लाने की आवश्यकता है और ना किसी तरह से किसी और के पास जाने की आवश्यकता है। पिछले 1 साल के आसपास का समय होता जा रहा है, कंपनी ने पूरी तरीके से अपनी हर एक संचालन क्रिया को रोक दिया था, सिर्फ इसीलिए कि कंपनी अपने आप को मजबूत कर रही थी। हमने भी पिछले 12 मास के अंदर अंदर पूरी तरीके से एक एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, कहाँ किस जगह पर कौन सी कमी हुई है, किसने वायदे करके लोगों के साथ मिसकमिटमेंट किया। इस तरह की चीज़ों को समझने के बाद, देखने के बाद दोबारा अब ये गलती कंपनी करने नहीं जा रही। यदि आप ऐसी कोई गलती करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। फिलहाल हम सभी लोग, कंपनी की टीम की तरफ से बात कर रहा हूँ, पूरी तरीके से सक्षम हैं और तैयार हैं अपने कस्टमर्स की लायबिलिटीज़ को दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और राजस्थान में ख़त्म करने के लिए। उत्तर प्रदेश के सभी ग्राहकों के लिए जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत प्यारा विकल्प बन सकता है। वृंदावन में जो प्रोजेक्ट है वो बहुत प्यारा विकल्प बन सकता है। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर काफ़ी अच्छे विकल्प बन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के अंदर कॉमर्शियल और फ्लैट्स, ये काफ़ी अच्छे और सुंदर विकल्प बन सकते हैं। राजस्थान भी एक अच्छा विकल्प बन सकता है जो राजस्थान के हमारे कस्टमर और ग्राहक हैं। सबसे पहले चरण में सिर्फ यहाँ के ग्राहकों के लिए, यहाँ के कस्टमर्स के लिए हम ये अवसर लेकर के आए हैं और अगले 1 मास के अंदर अंदर जब इसकी उन्नति और प्रगति सेटिस्फैक्ट्री रहेगी तो इसी 1 मास के अंदर अंदर में कंपनी उत्तर प्रदेश के मध्य में, बिहार में और आगे बंगाल में, एमपी में, जहाँ कहीं पर भी हमारे कस्टमर हैं, हमारे ग्राहक हैं, हर जगह पर हम विकल्प लेकर के आएंगे। शाइन की जो लैंड बैंक हैं उन लैंड बैंक से किसी भी प्रकार से कोई भी अदायगी अब ना करके कंपनी अपने स्तर पर जो कुछ भी हमारे पास हमारी अपनी क्षमताओं से हमने बनाया है, जो कुछ भी हमारे निवेशकों के निवेश से कंपनी ने बनाया है, उनसे ही कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को ख़त्म करेगी और उनसे ही कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर सकती है। शाइन परिवार के जो लैंड बैंक है उसका फैसला या उसका जो भी आगे अंजाम होना है वो शाइन परिवार उसको पूरी तरीके से लीगल तरीक़ों से, जिन लोगों ने ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर रखा है या जिन लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री कराई है लोगों की, उन सब पर कंपनी पूर्ण रूप से लीगल तौर तरीक़ों से आगे अपना कदम उठाएगी। लेकिन फ़िलहाल कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म करने के लिए कंपनी ने जो कदम उठाया है उस कदम के द्वारा किसी प्रकार से इन प्रोजेक्ट पर कोई रुकावट कभी भी नहीं आ सकती है। इमीडिएट रजिस्ट्री, इमीडिएट पोजीशन वाले ये सारे प्रोजेक्ट आप सभी ग्राहकों के लिए आपकी लायबिलिटी ख़त्म करने का सुनहरा अवसर हैं।
ईमेल के द्वारा आपकी जो भी डिटेल हमारे पास आएगी, आपके पास डायरेक्ट मेरी कॉल जाने के बाद आपके साथ कंपनी जो भी चीज़ें कमिटमेंट करेगी, कंपनी उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है और तत्पर रहेगी और कंपनी उसे निभाएगी भी। मेरा निवेदन आप सभी लोगों से है कि आप अपनी रजिस्ट्री करा लेने के बाद, यदि आप संतुष्ट अपनी रजिस्ट्री करा लेने के बाद, आप चुपचाप अपनी लायबिलिटी ख़त्म करिए, कंपनी को एनओसी दीजिए। किसी प्रकार से जग में जाकर गाने की या लोगों को जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का शोर शराबा, किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ जो पहले हुई हैं जिससे कंपनी कार्य बाधा हुई है, जिन जिन ग्राहकों, जिन जिन कस्टमर्स की तरफ से होगी, मैं आप सभी लोगों को अपने इस वॉइस नोट के द्वारा मैसेज दे दूं कि यकीन जानिए उनके काम का कोई रास्ता मैं अब नहीं देने वाला हूं। यदि कोई कंपनी के द्वारा दिए गए रास्तों पर चल करके अपनी लायबिलिटी ख़त्म करता है तो उसकी लायबिलिटी ख़त्म करने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मेरी अकेले की खुद की होगी। लेकिन यदि किसी ने भी दूसरे रास्ते अपनाए, किसी ने भी इस प्रकार की चीज़ें, प्रक्रियाएं फिर से की जो पहले हुई हैं, तो ये विश्वास जानिए उसका कार्य किसी प्रकार से नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसका कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया है। जो छोटे निवेशक हैं, जिन्हें धन की आवश्यकता है, जो छोटे निवेशक हैं जिन्हें लगता है कि उनका पैसा उन्हें वापस मिलना चाहिए, मेरा उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हम वो सब भी कर देंगे, लेकिन सबसे पहले जो कार्य आसानी से हो सकता है उसे करने का हमें अवसर दें। जो कार्य पहले किया जा सकता है उसे करने का अवसर दें। सारे काम को एक साथ नहीं किया जा सकता है। आप खुद देख लें, 2019 से लेकर के 2022 तक, 21 तक, 22 में तो हमने कोई प्रयास नहीं किया, 2019 से लेकर के 2021 के बीच में जून जुलाई तक कंपनी ने अपनी तरफ से हर बार कोशिश करी कि किसी भी तरीके से कस्टमर्स की लायबिलिटी ख़त्म हो जाए। सैकड़ों रजिस्ट्रियाँ कराई गई और इस बीच में हमारे उन सभी ग्राहकों को, जो ग्राहक बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत थे, जिन ग्राहकों ने वाकई में कंपनी के साथ दिल से रिश्ता निभाया, जिन ग्राहकों ने वाकई में कहीं कोई भी लीगल कदम नहीं उठाया, उन सभी ग्राहकों को ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क में रहने के बाद जिस प्रकार से जिसकी जैसी आवश्यकता थी, छोटे से बड़े से जिस तरह से हो सका है, उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि आप सभी लोगों के सामने लिस्ट आएगी और वो खुद बोलेंगे। इस बीच में कंपनी ने अपने कार्य को बंद नहीं किया है। कंपनी लगातार ऐसे लोगों से संपर्क में रही है जिन लोगों ने मैसेजेस के थ्रू अपनी किसी भी प्रकार के सहयोग को, सपोर्ट को ख़त्म नहीं किया था कंपनी के साथ। मैसेज थ्रू जो लोग कंपनी से कनेक्टेड रहे, उन सभी लोगों को छोटा ही सही, बहुत छोटा ही सही, लेकिन उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया गया है। हमारी नीयत में कभी भी कोई कमी, कोई खोट नहीं था। हमारी नीयत कभी भी ये नहीं थी कि आपके लायबिलिटी बने रहे, अन्यथा इस 1 साल के अंदर आप सभी लोगों के लिए प्रयास ना किया जाता। जिन कस्टमर्स को आज रजिस्ट्री या कब्जा मिलेगा, वो खुद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि सारे प्रयास कंपनी ने इस 1 साल के अंदर किया था। मैं चाहूँगा कि अगर आप शाइन के ज़रा भी पात्र हैं और ज़रा भी आपको लगता है कि शाइन में आपने अपने धन का निवेश जिस समय किया था, वो जो आपकी भावना थी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप इस बार पूर्ण रूप से सिर्फ कंपनी और कंपनी के किए गए कार्यों के साथ खड़े रहिए। विश्वास जानिए आपका काम होगा। जिनकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो, और जिन्हें भी मौका नहीं मिला, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया करके कुछ समय शांति से आप रहें। आप विश्वास जानिए, मैं अगर आप लोगों के बीच में ये काम लेकर के आया हूं, तो जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि अब मेरे पास बचाने के लिए, छिपाने के लिए, डरने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। किसी प्रकार से कोई भी कार्य मेरा कोई भी नहीं रोक सकता, बाधा नहीं डाल सकता है, सिवाय एक चीज़, और वो है आपका असहयोग भावना। यदि आपकी तरफ से असहयोग भावना हुई तो यकीन जाने मैं इस कार्य को पूर्ण रूप से रोक दूंगा। किसी प्रकार से फिर आगे कोई भी संपर्क या किसी प्रकार से आगे कोई भी कार्य की आप लोग फिर उम्मीद मत रखिएगा। लेकिन ये मेरा आखिरी विकल्प होगा, सबसे अंतिम विकल्प होगा। सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने ग्राहकों से मैं खुद डायरेक्ट बात करूँगा। जिन जिन लोगों की मेल मेरे पास आएंगी, जिन जिन लोगों की मेल इसी मेल आईडी पर आएगी, उन लोगों से मैं डायरेक्ट संपर्क करूंगा, उन लोगों से मैं डायरेक्ट बात करूंगा, उनके सामने सारे विकल्प खोल के रखूंगा। वो जिस विकल्प पर तैयार होंगे उस विकल्प पर जा करके काम किया जाएगा और उनकी लायबिलिटी ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास पहले भी थे। जिन लोगों ने अपने नंबर मुझे नोट कराए हैं उनके नंबर मेरे पास मौजूद हैं। एक बार मैं उन लोगों से बात करूंगा। एक सवाल के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि पिछले 1 वर्ष से मैं आप लोगों के संपर्क में नहीं हूँ। पिछले 1 वर्ष से कंपनी ने अपनी सारी क्रियाओं को रोक दिया है। क्या किसी भी व्यक्ति ने आपकी कोई हेल्प करी?
क्या किसी भी व्यक्ति ने जो वहाँ पर कंपनी को गाली दिया करता था, क्या किसी व्यक्ति ने जो वहाँ पर हम लोगों के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल करता था, क्या किसी ने आपकी कोई हेल्प करी, किसी ने आपकी कोई मदद करी? या जिन लोगों को आपने अरेस्ट करा करके जेल करा दिया, क्या उनके परिवार ने, उनकी फैमिली ने आपको किसी प्रकार से कोई धन अदायगी की? किसी प्रकार से क्या आपको इन कार्यों से कोई लाभ मिला? जिस काम को हम बैठकर आसानी से कर सकते थे, वो सारे के सारे काम को अगर किसी ने खराब किया है, उसका कोई भी दोषी है, तो सबसे पहले वो सारे लोग हैं जिन्होंने आपको भड़काया, जिन्होंने आपको उकसाया, जिन्होंने आपको इस तरह के ड्रीम दिखाए कि आप ऐसे कार्य करिए तभी आपका पैसा मिलेगा। सबसे पहले दोषी वो लोग हैं जिन्होंने आपको गलत रास्ते पर डाला, और उसके बाद आप दोषी हैं जो ऐसे रास्ते पर गए। 2019 से लेकर के 2022 के बीच में यदि आपको लगता है कि इस तरह से आपका कार्य हो सकता है, तो आप बिल्कुल लाइन के उस पार खड़े हो जाइएगा। आपको जो करना है वो करते रहिएगा, जो करते आ रहे हो करते रहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपसी समझौते से और सुलहनामा से और बैठकर बात करने से और सहायता करने से, सहयोग करने से आप कार्य हो सकता है, तो आप लाइन के इस पार आइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार वो सारे के सारे लोग जिनकी मैंने लिस्ट तैयार करी है, जो हमारे साथ खड़े थे वो, और वो सारे लोग जो लाइन के उस पार खड़े थे, उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यक्तिगत तौर से मुझे जानते हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं। उन सभी लोगों को मैं पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पिछले 1 से 1.5 सालों में मैं उनकी लिस्ट तैयार करके बैठा हुआ हूं कि वो सारे लोग जिन्होंने ज़बान से तो मीठी मीठी बातें करी, लेकिन किसी प्रकार से कंपनी के साथ कोई सहयोग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को बहका करके FIR डला दी, उन्होंने कस्टमर्स को बहका करके दुनिया भर के एक्टिविटीज़ करी। ऐसे लोगों की लिस्ट भी मेरे पास तैयार है। मैं निवेदन करूंगा, इस बार ऐसे लोगों के चक्कर मत पड़िएगा। ऐसे लोगों को छोड़ करके अगर आप आते हैं तो आप आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और अगर मैं आपका कार्य नहीं कर सकता हूं, तो ये लोग आपका कार्य पिछले 3 सालों से खराब कर रहे हैं, करेंगे तो बिल्कुल नहीं। धन्यवाद।